एक रीजनिंग के वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देख लीजिए क्या है, आपकी लूसेंट बुक रीजनिंग की हम सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, लूसेंट बुक रीजनिंग सोल्यूशन। आपके जो इंपॉर्टेंट एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम सारे कंप्लीट कराएं। उसके एक ये है कैलेंडर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, ये सुबह आपको 8 बजे भी वीडियो मिलेगा, सुबह तो ये मिलेगा, और शाम को 4 बजे वीडियो, क्योंकि आप जितनी जल्दी हो सके चैप्टरों को खत्म करा दें, फिर आपको रिवीजन करा के मॉक टेस्ट देके आपका रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर आपका ये 3। इससे पहले आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट होता है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। इससे क्या होगा कि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, हाँ कि आगे का मतलब सुबह 8 बजे मुझे रीजनिंग पढ़नी है, तो वीडियो आ गया तो हम पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए आपको हम क्वेश्चन लगवाते हैं, उससे फिर आपको पूरे हमने बेसिक तो समझा ही दिया था, आप सीधे क्वेश्चन को लगवाते हैं। चलिए अब देखिए क्या है, ये आपकी अभ्यास चालू होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपकी पहली 2 अभ्यास, इसमें हम दोनों अभ्यासों को लगवाएंगे। पहली अभ्यास थोड़ी अच्छी, दूसरी अभ्यास बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपका टाइप 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या, किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 3 तारीख को आपका मंगलवार है, तो शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, ये मंगलवार है, तो आपको 29 तारीख के पूछा गया है। तो 29 तारीख तक जाने के लिए हमने क्या बताया था, 7 का रोल, 7 के पाड़े का रोल यूज होगा, क्योंकि हमें इतने गैप ऐसा होता है, जैसे तुम 3 जो लिखे हैं इसमें आप 7 जैसे ही जोड़ोगे ये 10 हो जाएगा, लेकिन 10 को आपका कौन सा दिन आएगा, वही दिन आएगा जो दिन था, तो इससे ये आराम होता है। तो समझ में आ गया, 7 इसलिए जोड़ते, जैसे हमने 3 में 7 जोड़ दिए तो ये मेरे 10 हो गए, और 10 को मेरा मंगलवार ही होगा। तो इस तरीके से जोड़ जोड़ के हम आगे तक 29 तक चलते हैं। तो अब ऐसा है कि अब 7 फिर जोड़ो, तो इसके ये है कि 7 का टेबल, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, हम तो 14 7 ये 21 हैं, तो 21 में ये हमने आपको जोड़ना बताया है। ठीक, अब सीधे मेरे 21 आ गए। हम 21 में जैसे ही 3 जोड़ेंगे, ये 3 जोड़ दिए, मेरे कितने हो गए 24, और 24 मेरा क्या हो गया मंगलवार। अब 24 से आपको क्या करना है, आपको 29 तक जाना है, तो ये आपके 24 हैं, 25 हो गए। ठीक है, 26 हो गए, इसको रेस कर दें, 26 हो गए, उसके बाद 27 हो गए, 28, और ये आपका 29 हो गया। तो यहाँ तक आपको जाना है। तो अब क्या करना है आपको, ये बस आपको यहाँ से आपका पहला मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, रविवार। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, नहीं तो अगले वाले में जो हम दूसरे वाले में कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कहा गया है, इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, सेम वही प्रोसेस लगेगी कि किसी महीने की 15 तारीख को अगर बुधवार है तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए ये मेरी 15 तारीख, ये तो पास है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ये आपका बुधवार है। ठीक है, अब बुधवार के अब हमें पीछे जाना, क्योंकि ये 12 तारीख है, तो 14, 13 और 12, तो हमें बुधवार के बाद मेरा कौन सा दिन आता है, मंगलवार इधर आएगा, फिर इसके सोमवार आएगा, और फिर कहीं जाके फिर रविवार आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन होगा इसमें, यानी आपका रविवार आ गया इधर, तो रविवार। तो देखिए रविवार कहीं ऑप्शन है इसमें, दूसरे वाले में रविवार, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके ये 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कहा गया है, किसी महीने की 25 तारीख को अगर सोमवार है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए ये पहले तो आपको आगे से पीछे कर रहे हैं ना, तो समझिए पहले 25 तारीख, इसको रेस कर दें, आपके पास 25 तारीख है। ठीक है, 25 तारीख को कौन सा सोमवार है, और ये कब लगता है, 7 का रूल जब लगता है जब मतलब मंथ नेम ना दिया जाए। जब मंथ नेम दिया जाता है तो अंजुनस, जो हमने आपको बताए थे 30 वर्ड होते हैं, अंजुनस से बताए थे कि आप अंजुनस से याद रखेंगे ये मंथ 30 के होते हैं। वो चीज आपने नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर वो देख लें। सबसे ज्यादा यूज होगा हर एक कॉन्सेप्ट का, तो आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखे तो आपको दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप पहले बेसिक वीडियो देखिए फिर आकर ये वीडियो देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। अब क्या है कि 25 को आपका सोमवार है, तो उसने पूछा है कि उस महीने की 1 तारीख को बताना है।
तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए सीधी सी बात है, जब हम एक आगे बढ़ने के लिए जैसे 7 जोड़ते हैं तो पीछे बढ़ने के लिए 7 मतलब 7 का टेबल के जो कोई भी अंक घटा सकते हैं। देखिए इसमें महीने मेरे 30 होते हैं, तो आपको एक दिमाग में ये चीज़ याद रखनी है 7, ठीक है 7, 14, 21, 7 चुका, इन 4 यू का यूज होगा। अब जैसे आपको जल्दी जाना है, अब देखिए हमें 1 तारीख तक जाना है, तो हम 7 को फिर घटाओ, फिर एक बार घटाओ, फिर तो 14 घटाओ, तब भी हमें लग रहा लेट जाएंगे। 21 से घटाओ, तो देखिए 21 से घटाएंगे मेरे 4 आ रहे हैं, तो ठीक है 21 मेरा सही है क्योंकि बिल्कुल 1 के पास पहुंच गए। तो जब हम 21 में से ये मतलब सॉरी ये 24 लिख दी, इसको इरेज करो। जब हम 21 इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 4, और जो घटने के बाद आए वो सोमवार ही होगा। आप ये चीज समझ में आ गई। 7 के टेबल का कोई अंक जोड़ो या घटाओ, जो दिन दिया गया वही दिन उनका आएगा, ठीक। इसको इरेज कर दें। आप समझिए आपका कौन आ गया सोमवार, तो हमें जाना, अब इसको इरेज कर दें क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आप देखिए क्या है कि आपको जाना, आपका है सोमवार, हमें जाना 1 तारीख, ये आपके 4 हैं, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, हमें जाना 1 तारीख तक। आपका यहाँ है सोमवार, तो पीछे बढ़ो, सोमवार के बाद रविवार, रविवार के बाद आपका आता है शनिवार, और शनिवार के बाद आता है शुक्रवार। देखिए कहीं शुक्रवार को क्या वो देखिए शुक्रवार दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरे में शुक्रवार, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना था, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। सबसे पहले आप सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि 7 के कॉन्सेप्ट को सीखना है। आप 7 का कॉन्सेप्ट सीख गए तो अच्छा। कोई भी ये जो मतलब आपका ये क्वेश्चन है, कोई भी दिन दे या तो आप 7 जोड़ेंगे तो आगे बढ़ के जो जोड़ने के बाद आएगा वो वही दिन रहेगा। तो ये चीज सबसे अच्छी कॉन्सेप्ट है, तभी इस कॉन्सेप्ट से हम सारे सवाल लगाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी महीने की 5 तारीख को शनिवार है तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए 5 तारीख को आपका क्या है, शनिवार है, ठीक है। क्योंकि हिंदी में इसलिए लिख रहे, कुछ लोग हिंदी मीडियम से उनके भी आराम रहे, ठीक है। शनिवार हो गया। अब हमें जाना 30 तारीख तक, तो 30 तारीख तक हमने बताया आपको इसमें कितने दिया, ये 30 तारीख को आपको दिन निकालना है। तो आपका 7 जोड़ोगे तो टाइम लगेगा, 14 जोड़ोगे तब भी 21 जोड़ लें तो जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम 21 में 5 जोड़ेंगे ये मेरे कितने हो जाएंगे 26, और 26 को मेरा सैटरडे ही होगा, ये चीज होगी, ठीक है। अब सैटरडे के बाद ये हो गए मेरे 26, 27, 28 और इसको इरेज करके 29 करके फिर 30 करते हैं। ये आपके 29 हो गए, ये आपके 30 हो गए, ठीक है। ये आपका हो गया शनिवार। शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, यानी आपका देखिए कहीं बुधवार है, ऑप्शन नंबर आपका चौथे का कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चनों को करना जो आपको समझ में भी आए और अच्छे से हमने आपको समझा भी दिया, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या, किसी महीने की 2 तारीख को अगर मंगलवार हो तो उस महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा। यानी उसने ये कहा है कि 2 तारीख को आपका क्या है, मंगलवार है, तो आपको कहां तक जाना है, 21 तारीख का पूछा है। तो 21 तारीख के देखिए आपको हम एक थोड़े से नॉलेज दे दें, जैसे आप कोई दिन आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जैसे इसमें हम 14 जोड़ेंगे और 2 जोड़ेंगे, आपका ये 16 दिन, 16वें दिन मेरा कौन, मंगलवार ही हो। अब देखिए क्या है कि अब हम 21 भी जोड़ सकते थे, 21 जोड़ सकते थे, 21, 22, 23 चलो हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा पीछे जाने में दिनों में थोड़ी आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए क्या करें कि आप पीछे से बचने के लिए तुम थोड़ा और पीछे रहोगी। जैसे 21 तक, हमें आगे तक नहीं जाना तो पीछे तक रहोगे, तो आप 14 से, आप ये 14 में 2 जोड़े 16, 16 से आप 21 तक आराम से काउंट, भले ही थोड़े ज्यादा लेकिन आप काउंट आराम से कर सकते हैं। नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा इसके बाद कौन, और इसमें गलत होने के चांस भी रहते हैं। तो इसलिए क्या करो कि आपको लगे कि हमें पीछे जा रहे हैं तो हम थोड़ा कम ही रहें। तो 16 आपका ये 17 हो गया, 18, 19, 20 और 21। तो आपका है कौन, ये आपका मंगलवार है, ठीक है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा शुक्रवार, फिर शनिवार और फिर 21 तारीख को आएगा आपका रविवार। तो देखिए कहीं 5 तारीख में रविवार है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना था, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कहा गया है, चल इनको हटा दो।
क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगर किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार है, ठीक है, 7 तारीख को शुक्रवार है, तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये चीज मुझे फिर उसी तरीके से, तो हमें 7-7 करके बेर बेर नहीं जाना, हमने 7 × 7 14, 7 × 21 जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक अंक पीछे जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, 21 में जब हम 7 जोड़ेंगे आपका ये हो जाएगा 28, और 28 तारीख को होगा आपका शुक्रवार, ठीक है। अब हमें शुक्रवार से एक दिन पीछे जाना, क्योंकि उसने 27 की बात की है, थोड़ा इसको इधर लिखें, ये आपके कितने हो गए 28 टोटल, ठीक है। हमें जाना है 27 का पूछा है, तो ये मेरा 28 आया, फिर 27 आया, यानी एक दिन पीछे जाना, तो मेरा 28 जब जोड़े तो मेरा शुक्रवार आएगा, तो शुक्रवार में जब हम एक दिन पीछे जाते हैं तो मेरा गुरुवार यानी बृहस्पतिवार आएगा। देखिए इस तरीके कहीं है बृहस्पतिवार या गुरुवार, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 में क्या कहा गया, और इसको कर दो इरेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी वर्ष के सितंबर माह की 7 तारीख को रविवार, अगले महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए उसने बोला, अब सितंबर बोला, ये आपकी सितंबर चल रहा है, 7 सितंबर, ठीक है, ऐसे बना दिया, ये और बना दिया जो आपको थोड़ा समझ में आए। अब उसने बोला अगले महीने, तो सितंबर अक्टूबर आता है, OCT, ठीक, अक्टूबर, आपको ये अच्छे से समझाने के लिए इसलिए बता रहे हैं, अक्टूबर की 7 तारीख तक का पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, यही चीज थोड़ी आप समझ ले, आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये दिख रहा है, आपको ये पता करना है जो आपका सितंबर है कितने महीने का है, ठीक है, ये चीज आपको पहले पता करना है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, क्योंकि यही ये चीज शुरुआत में आया, तो आप यही समझ लो। किसी वर्ष के सितंबर माह की 7 तारीख को रवि, हमने बोला जब मंथ वाले आ जाएंगे तो थोड़ा आपको संभल के करना पड़ेगा। आप समझिए ये मेरा सितंबर होता कितने का, कुछ लोगों को याद ही नहीं होगा, तो हमने आपको एक ट्रिक बताई कि अंजुनस, AJU अंजुनस, ठीक है। इससे क्या है, ये इतने जो मंथ हैं ये सारे 30 के हैं और बकाया सब 31 के। आपका अप्रैल है, ये जून है, और ये नवंबर है, और ये सितंबर है, यानी 30 सितंबर का आ रहा है, और सितंबर दिया गया, यानी मेरा हमें क्लियर हो गया कि मेरा सितंबर कितने का है, 30 का है, और अक्टूबर तो हमें पता ही लग गया क्योंकि इसमें अक्टूबर था नहीं, ये 31 का है। तो देखिए जो आपका सितंबर था 30 का, तो 30 में से आपको ये 7 घटा देनी है, ठीक है। जब आप घटाओगे तो आपके पास कितने बचेंगे, तो ये देखिए आपके पास 23 बचेंगे, और 23 के बाद जो आपका अक्टूबर है, मतलब पहले वाले में जो कुछ करना होता है पहले वाले में घटाना होता है, जो आपका शुरू में दिया गया, जो दूसरे वाले का पूछा गया होता है, क्योंकि वो तो वहीं तक है, तो इनको जोड़ देते हैं, 7 को इसके साथ जोड़ देंगे तो ये मेरे टोटल फिर 30 हो जाएंगे। अब क्या है कि 7 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। जब इससे भाग दोगे 7 × 21, 7 × 4 = 28, यानी आपके शेष फल 2 बचा। इसमें जब 7 से भाग देते हमने बताया था कि हमें शेष फल से मतलब होता है, 2 बचा। तो आपका दिन कौन था, रविवार, तो रविवार के 2 दिन और, रविवार सोमवार मंगल आएगा। देखिए इस तरीके से कहीं मंगल है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने थे। आपको एक बार और समझाते हैं कि जो सबसे पहले आपको तारीख दी गई है, सबसे पहले यानी 7 सितंबर 7 तारीख को रविवार है, जिसमें दिन मतलब मंथ जो दिन दिया जाए, तो उसका पहले ये पता करो 30 का है या 31 से। कैसे, अंजुनस में जो आ रहा है वो 30 का है और नहीं आ रहा वो 31 का, ठीक है। अब इधर इसके इसलिए मतलब नहीं था क्योंकि इधर हमें सबसे ऊपर वाले से मतलब होता है। 30 में हमें पता चल गया सितंबर मेरा 30 का, तो ये एक्स्ट्रा, तो इसमें से हम घटा देंगे तो मेरे पास बचे 23 दिन, और नीचे ये 7 दिन तो चल रहे, तो 7 को जोड़ के और 7 से भाग दे देते हैं। तो जब भाग दोगे हमें शेष फल से मतलब होता है, शेष फल आपके 2 आएंगे, और यहीं से थोड़ा टर्न हो जाता है, क्योंकि आप रविवार से 1 2 जोड़े नहीं, आपको जोड़ना है जो उन्होंने दिन दिया है, वहीं से आपको ये दिन जोड़ना है। रविवार सोमवार मंगल, यानी रविवार से 2 दिन आगे बताना है कौन सा दिन, रविवार सोमवार मंगल, तो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। इस तरीके से आगे भी आएंगे तो और आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखते हैं। 8 में क्या कहा गया है, इसको रेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर किसी महीने की 11 तारीख को, ठीक है, शनिवार है, अब देखो इसमें कुछ मंथ नेम नहीं दिया तो ऐसे लगाएंगे, तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा।
ये चीज पूछी गई है। तो देखिए 7 का कौन सा अंक 7, 14, 21, 28 में कौन सा जोड़ें जो 30 के पास पहुंच जाए। तो हम जोड़ रहे हैं 14, क्योंकि फिर 21 ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, तो हमने जोड़ दिए 14। ठीक, 14 जब इसमें जोड़ेंगे ये 5, ये 25। 25 को मेरा शनिवार होगा। ठीक है, अब हमें जाना है कितने, 30, 25, 26, 27, 28 और 29। तो अब देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध और बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। दोनों चीज इसलिए हम बताते हैं क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो गए जब पेपर देने जाओगे, क्योंकि वहां बृहस्पतिवार, गुरुवार में फिर आप ढूंढते फिरोगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, और इसको कर देते हैं इरेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वर्ष 1997 का 1 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो उस वर्ष 1998 के 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। देखिए इसमें हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी 1997 है, ठीक। और उसने कहा फिर वही सेम 1 जनवरी 1998 है, 1998। अब देखिए हमने बोला था जब ये डेटें सेम हो तो भाई कुछ नहीं सेम करना। सबसे पहले तो ये पता करो कौन सा ये ईयर है। तो ये है आपका साधारण ईयर, क्योंकि लीप ईयर में तो भाई फिर अलग ही चलता है। ये आपके 9 है, 1997। अब देखिए क्या है कि जब इस तरीके के आए तो मेरा हमने बताया था 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो आपके ये 52 सप्ताह तो ठीक, लेकिन 1 दिन एक्स्ट्रा हो, यानी शुक्रवार के बाद आपका जो सा दिन आगे आएगा वही दिन आपका हो जाएगा। तो आपका शनिवार आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमने बेसिक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया। हमने कहा था ये आप नोट कर लें क्योंकि क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी होगी। तो वही चीज यहाँ पर थी, क्योंकि दिन डेट टाइम सब सेम था, बस वर्ष का फर्क था। तो मेरे साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा होता, वही 1 दिन आगे बढ़ जाता, तो हमने इसमें बढ़ा दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखते हैं, 10 में क्या कहा गया, और इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 10, अगर 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन हो गया। अब देखिए सबसे पहले तो पता करो कौन सा ये ईयर है। 1972 है, इसमें देखिए 1973, ठीक है। तो 4, 3, 4, 32, ठीक है। ये मेरा लीप ईयर है, देखना 4 जनवरी, ठीक है, 1972। देखिए इसमें से कोई एक दिन हो गया तो गड़बड़ हो जाता है, तो आपको ये चीज देखनी, इसमें से कोई एक लीप वर्ष हो गया तो यानी वो 1972, 1973 हो गया। अब समझिए इसमें देखिए क्या है कि ये मेरा 2 अंक 4 से डिवाइड किया तो वो डिवाइड हो रहा है। तो अब ये डिवाइड हो रहा तो मेरे लीप वर्ष में ये क्योंकि डिवाइड होता तो मेरा लीप वर्ष हो जाता। और लीप वर्ष का क्या रूल है कि 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते। तो मंगलवार बाद के बाद आपको 2 दिन जोड़ने पड़े, मंगल, बुध और बृहस्पतिवार, यानी आपका गुरुवार। तो बृहस्पतिवार ज्यादा ये यूज करते हैं, देखिए कहीं है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, 10 का कौन हो जाएगा, चौथा। ये चीज आपको समझ में आ रही है क्योंकि हमें डिवाइड करके देखना होता है, और यही रूल हमने आपको बेसिक में बहुत अच्छे से समझा दिए क्योंकि आपको वहां जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमने आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो आप बेसिक वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी मैंने लिंक दे रखी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 में क्या कहा गया है, और इसको हटा दो, इरेज कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो 2 दिन बाद पड़ती है। ठीक है, 5 तारीख को सोमवार है तो 2 दिन बाद पड़ती है, तो इस माह के 19 के ठीक पहले कौन सा दिन होगा। अब देखिए 5 तारीख को मेरा सोमवार है तो 2 दिन बाद का मतलब जोड़ देंगे, 5, 6, 1, 7। 7 तारीख को देखिए 5 तारीख को सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। ये चीज आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी, देखिए आपको अच्छे से समझाते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ ये आपको कंफ्यूज करेंगे, क्या कंफ्यूज करेंगे, 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो यहाँ सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। तो ये उसने तारीख बोला है, क्या बोला कि तारीख पड़ती है, तो इसको थोड़ा अलग करो। अब यहाँ से देखो हम टुकड़ों में आपको बताते हैं, 2 दिन इतना पढ़ो,
2 दिन बाद पड़ती है, यहां से आप पढ़ना चालू करो, सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, यानी 2 तारीख को आपका सोमवार है। ये चीज कहने का इनडायरेक्टली का मतलब ये है, मतलब वो ये कह रहे 2 तारीख को सोमवार है, ठीक है, 2 तारीख को आपका सोमवार है। तो अब आपको 5 तारीख को पता करना, 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 3 4 5 सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। 5 तारीख को आपका बृहस्पतिवार आ गया, ठीक है। अब बृहस्पतिवार आ गया, लेकिन उसने पूछा 19 तारीख के ठीक पहले, ये भी याद रखें 19 ठीक पहले। देखिए आप एक चीज याद रखें, बाद का मतलब है ऐड करना है और पहले का मतलब है घटाना, ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखें। अब देखिए पहले का मतलब 19 आने के बाद फिर 18 तारीख की पूछो, और पता क्वेश्चन ऐसे ही गलत होता, वो बोलता 19 तारीख, अच्छा 19 तारीख के निकाल दी, लेकिन उन्हें ठीक एक पहले ये चीज नहीं पढ़ता, हो गया क्वेश्चन गलत। अब देखिए 5 तारीख को आप बृहस्पतिवार, तो हमें 19 तारीख तक जाना, तो इसमें हम 14 जोड़ने, 14, ठीक है, हाँ 14 जोड़ दो, 14, और इसमें जब जोड़ेंगे तो ये तो 19 हो गए, 14 5 19, और 19 को मेरा बृहस्पतिवार तो आ रहा है, लेकिन उसने पूछा 19 तारीख के ठीक एक दिन पहले, तो यानी आपको 18 तारीख, तभी तो हमने माइनस किया पहले में, तो आपका 18 तारीख। तो उसने पूछा 18 तारीख को आपका कौन सा दिन होगा, तो आपका कौन सा होगा, बुधवार होगा, क्योंकि बृहस्पतिवार के पीछे कौन आता है, बुधवार। तो देखिए कहीं बुधवार है, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना था, ठीक है। इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए, तो इसको थोड़े टुकड़ों में करके पढ़ोगे तो आपको आसानी रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या कहा गया है, और इसको कर दो इरेज। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा आप डिस्टर्ब ना हो, उसने बोला है 1 फरवरी को बृहस्पतिवार था, तो 5 फरवरी को 1920 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलो इसको हम सीखिए। इसमें क्या है कि ये आपको डेट देके कंफ्यूज कर रहे। आप हम एक चीज और ईमानदारी से बता दें, जितना हो सके इस रूल से जरूर रहते हैं, 144 025 036 144, जब कोई ऑप्शन ना बचे तब उसको लगाएं। आपको दिख रहा है, अब इसमें देखिए आप ये वही वाला लगाते फिरोगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। इसमें देखिए सने सेम है, जब सने सेम और महीना देखिए फरवरी के बाद मार्च आता है, यानी 1 महीने का गैप। अब ये देख ली फरवरी मेरी 29 की है या 28 की, पीछे के 2 अंक 4 का 4 5 20, यानी लीप ईयर है, यानी फरवरी मेरी 29 के, ये ठीक हो गया। अब देखिए एक में जब हम 7 का हमने बोला 7 14 21 और 28 जोड़ोगे वही दिन आएगा, हमने ये चीज आपको बताई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 21 जोड़ देंगे, ये आपके 14 है। तो जैसे हम इसमें 21 28 जोड़ते हैं तो 29 आ गया। 29 तारीख को मेरा कौन सा दिन होगा, वही दिन बृहस्पतिवार। तो 1 तारीख को मेरा कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार। तो हमें जाना है कितनी, 5 तारीख को। 1 हो गए, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो शुक्रवार के बाद आपका आता है शनिवार, शनिवार के बाद आता है रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो ये आ गया आपका मंगलवार। देखिए कहीं मंगलवार है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। ऐसे करोगे, नहीं तो आप 144 025 वाला लगाने लगोगे तो टाइम आपका ज्यादा जाएगा। हमने बोला उससे जितना बचना चाहो बचो। जब ये 2 दिए जाए, स्पेशली जब 1 दिया जाए तो लगा लो, कोई टाइम नहीं है, क्योंकि फिर पहले को निकालो कैसे आया, फिर दूसरे वाले को रखो, इसलिए ज्यादा टाइम जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 13 दिखाते हैं। 13 में क्या कहा गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या गया, यदि किसी महीने की पहली तारीख को बृहस्पतिवार है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए आपका 1 तारीख को बृहस्पतिवार है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। हमें जाना है कितनी, 28 तारीख तक। तो हम कितने जो 7 21 7 चौक 28, तो हम 28 ही जोड़ ले, 28 प्लस 1 जोड़ेंगे, आपका 29 हो गया। हम एक दिन पीछे हो जाएंगे, एक दिन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपका आ गया बृहस्पतिवार। तो हमें 28 तारीख का चाहिए, एक दिन पीछे। तो बृहस्पतिवार के बाद आपका कौन आता है, बुधवार। तो 28 तारीख को आपका कौन सा हो जाएगा, बुधवार। देखिए कहीं ऑप्शन दिख रहा है बुधवार, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। 13 का कौन हो जाएगा, चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखते हैं। 14 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 14, और इसको इरेज कर दो। 14 में पढ़िए आपको क्या बोला गया इसमें। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। अब देखिए इसमें मंथ नेम नहीं दिया, हमने बोला 7 वाला रूल लगेगा। तो आपका ये रविवार है, ठीक है। और हमें कितनी तारीख, 31 तारीख तक जाना है। तो हम कितने इसमें जोड़ लें, 14 जोड़ेंगे, जो
14 14 जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, 14 भी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि फिर और एक बार जोड़ना पड़ेगा। 21 भी 21 22 23 हो रहे तो हम 28 सीधे जोड़ेंगे क्योंकि बिल्कुल 31 के पास 28, तो 28 में हम 2 जैसी जोड़ेंगे तो ये मेरा जो दिन, ये 28 कैसे जोड़ते हैं, हमने ये बेसिक में बताया, ये रूल है 7 का रूल ये बोलता है जब मंथ नेम ना दिए जाए और एक ही महीने का पूछा जाए तो आपको 7 14 21 और 28 में कोई भी जोड़ो, जो दिया गया आपका वही दिन आएगा। तो 28 29 30 तारीख को आपका रविवार है, हमें देखो अब उसके पास आगे 30 तारीख को रविवार है तो 31 को आपका कौन सा रविवार के बाद कौन आता है, सोमवार। देखिए कहीं है सोमवार, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, 14 का कौन हो गया, चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको आप ध्यान से समझें। ठीक है, इसको इरेज कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 6 नवंबर को मंगलवार है, ये मंगलवार है क्योंकि इसमें डेट दिया गया। अब आपका रूल क्या खत्म, 7 वाला रूल खत्म क्योंकि इसमें मंथ नेम दिया है। तो पिछले माह के तीसरा बुधवार कौन था, इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए। देखिए हम आपको क्लियर करते हैं, जब आप पीछे जाओगे तो आपकी संख्या कम होगी। ठीक है, 6 के बाद 5 4 3 2 1, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए नवंबर मेरा कितने महीने का होता है, क्योंकि ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो अंजुनस ना नलारा यानी एन आता है, एन यानी नवंबर, यानी नवंबर मेरा 30 का होता है। ठीक है, ये चीज मेरी क्लियर होगी, नवंबर मेरा कितने का होता है, 30 का। अब आपको पीछे जाना है, आपको इसने पीछे बोला, देखो इसमें लिखा है पीछे, तो नवंबर के बाद अक्टूबर नवंबर, यानी आपको अक्टूबर तरफ जाना है। ये आपका नवंबर है, ये आपका अक्टूबर, यानी आपको अक्टूबर तरफ जाना है। तो आप देखिए यहाँ कंफ्यूज क्या होगा कि जैसे आप 30 के बाद करोगे आप 1 लिख दोगे तो ये गलत, क्योंकि 23 के बाद जैसे 31 फिर उसके बाद 29 इस तरीके से चलेगा। देखिए कैसे हम आपको समझाते हैं। आपकी 6 तारीख है, 6 हो गई, 6 के बाद आपकी 5 आएगी, 5 के बाद 5 4 3 2 और 1 के बाद आपका ये मंथ खत्म हो गया, अक्टूबर लग गया। अब अक्टूबर पीछे से चलेंगे, ना कि आप 1 तारीख से आगे आने लगो, आपके लिए ये उल्टा हो जाए क्योंकि हम पीछे से चल रहे हैं तो 31 फिर 29 इस तरीके से चलेंगे। तो हमें अक्टूबर का मंथ पता करना है, तो बस अक्टूबर का एक कोई डेट पता चल जाए, हम बुध का दिन निकाल लेंगे। तो देखिए ये मेरी 1 6 5 4 3 2 है ये, ठीक है, ये आपके 2 है, ये 1। अब देखिए मेरा अक्टूबर कितने महीने का होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। हमने अंजुनस वो तो आता नहीं, तो यानी ये 31 का है, तो यानी ये मेरा 31 आ गया। अब आपको पीछे चलना है, तो आपका 6 तारीख को कौन मंगलवार था, मंगलवार के बाद आपका सोमवार आएगा, फिर रविवार आएगा, फिर आपका शनिवार आएगा, फिर शनिवार के बाद शुक्रवार आएगा, फिर बृहस्पतिवार आएगा और फिर बुधवार, यानी 31 अक्टूबर को आपको क्या बुधवार पड़ रहा है। तो यही चीज हमें पता करनी थी, तो यानी 31 तारीख को आपका क्या पड़ रहा है, बुधवार। ठीक है, ये हो गया बुधवार। अब उसने पूछा क्या है कि तीसरा बुधवार कब पड़ेगा, तो यानी हम 7 घटाते चले जाएंगे, हमें पता लग जाएगा। तो जब हम इसमें से 7 घटाएंगे तो ये देखिए 6 यानी 24 तारीख को मेरा बुधवार पड़ेगा। ठीक है, ये बुधवार पड़ेगा। अब इसमें से जब हम फिर कितने 7 घटाएंगे तो मेरा 17 तारीख को फिर एक बुधवार पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम 7 घटाएंगे तो मेरा कितने 10 तारीख को बुधवार पड़ेगा, और फिर 7 घटाएंगे तो मेरे कितने तारीख को बुधवार पड़ेगा, ये आपके 3 तारीख को। तो उसने 3 तारीख को ये मेरा बुधवार पड़ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर दो, 3 तारीख को भी मेरा बुधवार पड़ रहा है। थोड़ा यहाँ अभी हम दोबारा आपको और अच्छे से समझा देंगे। अब देखिए उसने बोला है कि शुरू से देखिए पिछले माह के तीसरे बुधवार, तो यानी मेरी 1 तारीख, ये तो मेरा 3 यानी 3 4 5 ऐसे तो आगे बढ़ेंगे, तो ये मेरे 3 हो गए। 3 तारीख को बुधवार है, 1 2 3 तीसरे बुधवार, यानी कितने तारीख को, 17 तारीख को पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, क्योंकि 17 तारीख को पड़ा। लेकिन अब हम आपको थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। देखिए अच्छे से समझ, मतलब ये है कि आपको थोड़ा अभी कम आए। जैसे उसने बोला 6 नवंबर को मंगलवार है, तो पिछले माह को तीसरा बुधवार कब होगा। पीछे का मतलब हमने बोला था हमेशा घटाना है, पीछे पहले, पीछे समझते हो कम हो रहे तो इसका मतलब कम ही हो रहे, माइनस हो रहा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। आप समझिए क्या है कि हमें नवंबर और अक्टूबर के मंथ लास्ट पता होना चाहिए कौन सा, वो हमने अंजुनस के हिसाब से आपको बता दिया। यानी नवंबर आपका 30 का, अक्टूबर आपका 31 का है, तो आपको पीछे चलना है। अब क्या है कि यहाँ कंफ्यूजन आपको ये होगा कि 6 5 4 3 2 1 के बाद फिर आप 1 अक्टूबर, ये नहीं करना, क्योंकि 1 के बाद जब
नवंबर का 1 तारीख आई थी, उससे पहले 31 अक्टूबर आया था, फिर कहीं जाकर 1 नवंबर आया था। तो इस तरीके से हम पीछे जा रहे हैं तो एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो 31 के बाद हमने 31 अक्टूबर हमें पता चल जाए, मतलब अक्टूबर पता चल गया मेरा बुधवार, तो उसके वही हिसाब से हम 7 घटाते गए और मेरा निकल आया। ठीक इस तरीके से हमने इसमें सिर्फ 7 घटाए, क्योंकि हमें हर एक बुधवार को पता करना था। जब कोई भी हर एक मतलब दिन को पता करना हो तो आप 7 घटाएं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 16, इसको इरेज कर दें। ये हो गया इरेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1975 का 31 दिसंबर अगर सोमवार है तो 1976 5 मार्च को कौन सा दिन होगा? ये भी क्वेश्चन अच्छा। देखिए इसमें क्या है, एक साल को बढ़ा रहे हैं। चलो इसको लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको। अब इसमें अच्छे से समझाते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, 31 दिसंबर आपको 1975 दिया गया। कौन सा दिन दिया गया? सोमवार। ठीक है, अब उसने बोला है कि 5 मार्च और 1976। आप समझिए इसने मतलब ये आपके कितने, एक साल है कि 31 दिसंबर के बाद आपका फिर अगला महीना लग गया, तो ये एक साल मतलब इधर 5 महीने। तो आपको ये चीज समझनी है कि अब इसमें क्या बचना है। इधर आपको 144 025 036 146 वाला रूल नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि आप फिर टाइम जाएगा। आपके पास सिर्फ 5 मंथ, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद अगला महीना लग गया। तो आपको क्या करना है कि जनवरी, फरवरी और मार्च में 5 दिए तो 5, इनका आपको कोड निकालना। आप सबसे पहले ये पता करो फरवरी, यानी आपका इसमें डिवाइड करके देखो, ये 4 से डिवाइड मतलब 4 से पूरा हो रहा, तो फरवरी आपकी 29 लेनी पड़ेगी। ये चीज आप बस ध्यान रखें। तो देखिए 4 एकम 4 यानी 4 निमा 36, यानी मेरी फरवरी, ये लीप बर्स है 1976, कैसा है लीप बर्स, तो हमें फरवरी हमें 29 की लेनी पड़ेगी। जनवरी मेरा 31 की होती है, ठीक है, प्लस फरवरी मेरी 29 की होती है, और ये 5 मार्च हमने बोला था। इस तरीके के क्वेश्चन जब मंथ वाले आएंगे तो ऐसे ही करनी है। और नीचे डिवाइड कितने का जाएगा? 7 का। ठीक है, तो चलिए इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरे आपके जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 65। ठीक है, 65 हो गए। अब इसमें आप भाग दे दें, और 7 56 7 निम 63, यानी 63 2 बचे आपके। अब ये 2 आया है तो अब इसी को समझिए, 2 दिन अतिरिक्त आए, तो यानी आपका इन्होंने कौन सा दिन दिया था? आपको दिया था सोमवार। सोमवार के बाद सोमवार, मंगल, बुध। देखिए इसमें कहीं बुध दिख रहा है? ऑप्शन नंबर आपका, इसको थोड़ा नीचे करो। देखिए ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, बुधवार। क्यों होगा? क्योंकि देखिए आपको एक बार और समझा दें, बात ये है कि 31 दिसंबर से नया मंथ चालू हो गया, मतलब न्यू ईयर चालू हो गई। तो उसमें मार्च दिया, मार्च के 5 मंथ दिए, हमने बोला लास्ट के मंथ लिख दो। इसमें 2 ही तो मंथ के गैप है, नहीं तो आप 31 124 वाला रूल लगाओ, पहले इसको निकालो फिर इसको निकालो। हमने कहा जितना चाहो उससे बचो, जब कुछ नहीं बचे तब उसको लगाना है। तो अभी तो ये मेरे 3 मंथ और 3 मंथ वाले हमने आपको बता रखा है कैसे निकालना है। मंथ का जो पहले दिया गया, ठीक है, इसमें 31 दिसंबर हमने क्यों नहीं घटाया? क्योंकि ये पहले खत्म हो गया। यहाँ 30 लिखा होता तो मैं 31 से घटा के 1 लिख देता। अब ये 30 कौन वाले? ये 31 जनवरी वाले नहीं, आप ये वाले समझ, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी लग जाएगी, एक जनवरी आ जाएगी, तो 1 जनवरी का, क्योंकि हमने फिर इसमें आप कहोगे 31 में से जब 31 घटाओगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, तो इसलिए वो 0 नहीं लिखा है। तो 31 जनवरी, फरवरी आपकी 29 की पड़ी, और 5 हमने बोला जो लास्ट के दिए जाते वही लिख दो। मार्च का पूरा मंथ नहीं लिखना होता, जो दिया हमने 5 लिख दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, और आपका शेषफल 2 आया। सोमवार, मंगल, बुध हो गया। ठीक है, 16 का आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखते हैं। 17 में क्या कहा गया है, और इसको इरेज कर देंगे, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किसी महीने की 24 तारीख को अगर सोमवार है तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब देखिए ये पीछे बोले, हमें क्या, हम घटा लेंगे 7, 14, 21 और 28 में जो हमें जल्दी लगेगा। तो ये सोमवार है, तो उसने पूछा क्या? 12 तारीख को। तो देखिए हम कितने घटा लें? 14 घटा लें, 24 में से 14 घटा लें तो मेरा कितना? ये 0 आ जाएंगे, और ये आपके कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। यानी 10 तारीख को सोमवार, सोमवार, मंगल, बुध हो गया। 12 तारीख को आपका बुधवार, देखिए कहीं है बुधवार, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। 17 का कौन हो जाएगा? पहला।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में आपको इस वीडियो में 20 या तक क्वेश्चन रहेंगे और आपको जो 4 बजे मिलेगा उसमें भी 20 या 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि मैं बीच में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ कि हर बार एक क्वेश्चन लगाओ सब्सक्राइब। जब कभी कोई बात ऐसी चल गई कि आपको जैसे बेसिक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी तो ही बोल दें, ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो आप बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 1 जनवरी को मंगलवार है, ठीक है। तो जनवरी के महीने में कितने मंगलवार होंगे? ये भी सर हमने बोला 7 जोड़ते तो पता चल जाएगा, वही दिन आता रहेगा। देखिए 1 तारीख को आपका मंगलवार है, 1 तारीख को क्या है आपका मंगलवार, ठीक है। ये थोड़ा अब ठीक है, मंगलवार है, आप समझना यहाँ 1 तारीख का आपका मंगल, इसमें जैसे हम 7 जोड़ेंगे, ठीक है, 1 + 7, 8 तारीख को आपका मंगलवार होगा, ठीक, ये हो गया मंगल। अब माँ मछली बना देंगे। अब फिर इसमें हम 8 में +7 जो 7 दूनी 14, 1 15 तारीख को भी मेरा मंगलवार होगा। अब इसमें फिर हम 15 + 7 जोड़ें, क्योंकि हमें यही पता करना है कितने मंगलवार होंगे। तो देखिए इसमें 5000 देखो 20 2 22 तारीख को भी मंगलवार होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे 30 मानते हैं तो फिर उसके बाद जाने नहीं। फिर इसमें 7 8 9 यानी 29 तारीख को भी मंगलवार होगा। तो देखिए कितने 1 2 3 4 5 मंगलवार होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन चला जाएगा? तीसरा चला जाएगा, ठीक है। तो आपका 18 का कौन हो जाएगा? तीसरा। और मंगलवार कितने आएंगे? 5। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्या दब रहा, क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 19, 1 मार्च 1999 को बृहस्पतिवार है, तो 13 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? देखिए ईयर सेम है सेम। और ये देखिए कौन सा वर्ष है, आप समझिए पहले ये वर्ष देखिए कौन सा है। इसमें 4 से जब डिवाइड करोगे तो ये तो मेरा कौन है? लीप तो है ही नहीं, क्योंकि 4 से कट नहीं रहा तो साधारण। अब क्या है मेरे पास मंथ बचे, क्योंकि जो सेम होता है उसे काट दो। आपके पास 4 मार्च और 13 फरवरी बची है। तो देखिए इसको हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको हम दिखाते हैं, तो हम आप दिखा नहीं पाए लेकिन हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उसी से लगेगा, ठीक है। इसमें देखिए जब साधारण वर्ष मिला, ठीक है, उसने क्या है, साधारण वर्ष के फरवरी एवं मार्च का माह का दिन तारीख समान होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई, समान होता है। तो यानी आपका जो 1 मार्च को है तो वो ही 1 फरवरी को होगा, ठीक है। अब देख लें थोड़ा, ठीक। अब देखिए क्या है कि इधर ये तो हो गया। अब समझिए इधर यहीं से समझिए, ये आपका 1 मार्च को क्या है? बृहस्पतिवार है, तो 1 फरवरी को भी बृहस्पतिवार होगा। क्यों होगा? ये कॉन्सेप्ट साधारण का है। साधारण वर्ष का क्या कहता है? फरवरी और मार्च का माह, दिन व तारीख समान होता है। जैसे 1 फरवरी 2011 को मंगलवार है तो 1 मार्च 2011 को मंगलवार ही होगा। और ये कब होगा? जब साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष है, ये क्लियर हो गया। अब आपको मार्च और फरवरी दिए गए, तो आपका फरवरी को आपका कौन सा निकल आया? बृहस्पतिवार ही होगा। तो आपको कितने 13 तारीख तक जाना है, तो आप कितने 7 8 हो जाएंगे, 8, चलो इसमें 14 जोड़ लो, ठीक है। 14 + 1 आपका 15 हो गया। 15 तारीख को आपका बृहस्पतिवार है, तो आपको 14 और 13 तक जाना है। तो यानी आपको पीछे जाना है। बृहस्पतिवार आपका 15 तारीख को, 14 तारीख को आपका बुधवार होगा और 13 तारीख को मंगलवार होगा। तो आपका कौन हो जाएगा? मंगलवार। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे करना था, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर बेसिक वीडियो देख लें, बहुत डीपली और अच्छे से समझाया है। तो आप उन्हें देख लेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट हमने पढ़ के भी लेकिन आपको बता दिया ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1 जुलाई मंगलवार है, तो उस वर्ष के 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा? अब देखिए फिर वही मंथ नेम आ गए। मंथ नेम आ जाए तो हमने बोला था 7 का डिवाइड रूल खत्म हो जाता है, इसमें अलग चलने लगे। देखिए 1 जुलाई को उसने मंगलवार कहा, ठीक है, आप इधर नोट करके रखें। उसने कहा 31
अगस्त को पूछा है, ठीक है। AUGU होता है लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमें अगस्त, जुलाई, अगस्त यानी कुछ ज्यादा दिन तो है नहीं, तो अब समझिए, अब जैसे हमने 31 दिसंबर था उसमें नहीं घटाई, लेकिन इसमें 1 तारीख है, तो हमें जुलाई पता करनी पड़ेगी। मेरी जुलाई कितने की वर्ष की होती है, तो जून, अनजूनस, जून आता है ना कि जुलाई, यानी 31 की होती है। तो जब हम 31 में से 1 घटाएंगे तो आपका 30 आ जाएगा। 30 आने के बाद और प्लस के यू लिखते हैं, इधर प्लस लगा के जो लास्ट नीचे वाले होते हैं उसको लिख देते हैं, और ये 30 नहीं 31 होंगे, इनको लिखने के बाद और 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे, ठीक है। 3 3 6 और 1 7 61। तो देखिए 57 56 हो गए, 7 निम 63 ज्यादा 56, ठीक है। 56 और ये 61 है, उधर मेरे कितने 56, 4 और 1 5, शेषफल आपका 5 आया। ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो हमने आपको बेसिक में बताया था, हमने कि यहाँ हम आपको समझाए लेकिन उधर नहीं समझाएंगे, तो हमने क्या इस तरीके से आपको एक बार और बता दें। 61 का 7 में जब भाग दोगे आपका इधर कोई शेषफल आएगा 5, तो आपका देखिए 5 मंगलवार दिया, मंगलवार से आपको 5 दिन ऐड करके आगे आना है, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर और इतवार। तो देखिए कहीं रविवार है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। 20 का कौन हो जाएगा, चौथा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 20 लगवा दिए और आपको अब शाम का इसका वीडियो मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा 20 के आगे, यानी ये सुबह का 8 बजे का वीडियो और शाम के 4 बजे को 20 या 30 क्वेश्चन और मिलेंगे और कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर लेना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अब आपको हम यहाँ तक आए हैं तो ये चीज और देख लें, क्योंकि यहाँ ये बताना मेरा फर्ज है क्या आपकी लूसेंट बुक, लेकिन आपको हमें ये बताना है कि आपकी बेसिक वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपका सुबह का वीडियो हो चुका, आप शाम का वीडियो देंगे 4 बजे का, मतलब अब आएगा जब आप तो सुबह देख रहे हैं, अब शाम को आप इंतजार करें, आपको 20 के बाद आगे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखे, क्योंकि हम आपको बता देते हैं ये चीज, हम डायरेक्ट पढ़ाने लगे, हम ये कहें ले यार समझ में नहीं यार कहाँ से होता है, तो वो चीज हम पहले ही से आपको माइंड सेट करा देते हैं, तो क्या होता है उससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं, जो बेसिक वीडियो देख के पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा तो उसे दिक्कत होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और जाकर बेसिक वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।